क्लेशहरणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। जो सारी दुनिया को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं, सारी दुनिया के क्लेश को मिटाती हैं, संहार करती हैं, उन आद्या शक्ति भगवती माँ जानकी पराम्बा भगवती सीता को हम प्रणाम करते हैं। कौन सी सीता? बोले कलेश मिटाने वाली? बोले नहीं। तो कौन सी सीता? बोले सारी दुनिया को जन्म देती है उन सीता को? बोले नहीं। तो सारी दुनिया का पालन करती है उन सीता को? बोले नहीं। सारी दुनिया का श्रृंगार करती है शक्ति स्वरूपा उनको? बोले नहीं। तो किसको प्रणाम कर रहे हैं? सर्वश्रेयस्करीं सीताम। बोले जिसका सारी दुनिया में श्रेय है, सारी दुनिया जिसको जानती है, सारी दुनिया जिसको मानती है उन सीता का? बोले नहीं। तो किस सीता को वंदन कर रहे हैं? बोले नतोऽहं रामवल्लभा। जो राम वल्लभा सीता है हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यद्वा सत्वदादतमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा यद्वादप्लवमेकमेव हि ममां बोधेर्दितीर्षामताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। और कहते हैं इस प्रकार वंदना प्रसंग को गोस्वामी जी बढ़ा रहे हैं। परमात्मा को प्रणाम किया और उसके बाद में बोले देखो मैं इस रामायण में अन्य शास्त्रों का भी संग्रह करके इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। इसमें अन्य पुराणों का विसार है, क्वचित अन्य कोपी, कुछ मैंने इधर उधर से भी लिया है। सब पुराण सम्मत है, सब शास्त्र सम्मत है, सब वेद सम्मत है। मानस को 3 से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाता है। शास्त्र नियमों का निरूपण करके नियम को व्यवस्था देते हैं और वेद ज्ञान को देकर के उसके अस्तित्व का निर्माण करते हैं। और हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी तो यही है, हम आस्थावान होंगे, हम व्यवस्थावान होंगे और हम आस्तिक भी होंगे। परमात्मा के प्रति हमारी आस्था जागृत होनी चाहिए। भगवद्गीय आस्था, नियमानुकूल व्यवस्था और आस्तिक की अनुभूति, ये तीनों की सम्मति से रामचरितमानस का निर्माण हुआ। इसलिए तो रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति जो है बहुत आचरणवान होता है, बहुत उसके अंदर सदाचार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सदाचार बनाने वाली कथा है, ये सदाचार देने वाली कथा है। भक्ति की दृष्टि में आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा, तन से सत्कर्म, मन से सद्विचार, बुद्धि से सद्विचार, तो फिर क्या होगा? बोले प्रेम करिए किससे? बोले परमात्मा से। और यही जीवन का परम साफल्य है। उनसे प्रेम करिए। तो कहते हैं क्योंकि हम ना तो बिना कुछ किए रह सकते, ना हम किसी को माने बिना रह सकते और ना हम कुछ जाने बिना रह सकते। तो ये कथा, राम कथा ये कहना चाहती है दुनिया में जानना है तो राम को जाने, दुनिया में मानना है तो राम को माने, और दुनिया में कुछ पाना है तो राम को पाए। दुनिया में राम के अलावा कुछ पाना जरूरी नहीं है, राम के अलावा
कुछ जानना जरूरी नहीं है और राम के अलावा कुछ मानना भी जरूरी नहीं है। राम ही जानने योग्य है, राम ही मानने योग्य है और राम ही पाने योग्य है। तो रामचरितमानस नाना पुराण निगम सम्मत है। इतना ही नहीं, कुछ अन्यतोपि, बोले इसमें कुछ और भी है। क्या है? बोले महापुरुषों की वाणी इसमें व्याप्त है, संतों की वाणी आप